हमने गिरवी रखवाया होता, उसके हाथ सर पे हमारे भी आया होता। नमस्कार, भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के गेम प्लान का एक और फहरिस्त जिस पर अचानक से मामला अटक गया है। हालांकि ये मामला बड़ा ही सोच समझ करके और बहुत सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। मामले के बाद चर्चाएं भी जबरदस्त होने लगी थी और हमने भी आपको कई एपिसोड में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का ये गेम प्लान निश्चित रूप से आने वाले बिहार के भविष्य का एक आईना है, दर्पण है, जो कई तरह से एक ही तीर से कई शिकार कर रहा है। लेकिन अचानक से इस मामले में एक बड़ा पेंच उलझ गया है और ये पेंच इस बार उलझाया है वीआईपी के सुप्रीमो और बिहार सरकार में मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने। आपको पता है कि मुकेश सहनी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, इसके बावजूद उन्हें मंत्रालय देने का वादा जो भारतीय जनता पार्टी ने किया था उसे पूरा करते हुए उन्हें मंत्रालय दे दिया गया है। एक वादा और था कि उन्हें एमएलसी बनाया जाएगा। इस वादे को भी पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प को कहीं ना कहीं प्रथम फेज में ही निभाने का एक प्रारंभ कर दिया था और 2 सीटें जिस पर उपचुनाव होने हैं एमएलसी के, उसमें से एक सीट मुकेश सहनी के खाते में दे दिया था। लेकिन इसमें एक बड़ा पेंच था कि ये दोनों सीटें पूर्णकालिक नहीं हैं। आपको पता है कि इस पर उपचुनाव होने हैं क्योंकि ये दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के 2 दिग्गज नेताओं के कारण खाली हुई है। एक सुशील मोदी की सीट जिसका खाली होना उनके राज्यसभा जाने के कारण संभव हुआ है, वहीं दूसरी सीट जो है वो विनोद नारायण झा की है जो उनके विधायक बनने के कारण खाली हुई है। अब इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक नाम तो घोषित कर दिया, दूसरा नाम हमने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं जदयू चाह रही है कि इसमें से 2 में से 1 सीटें उसे मिल जाए, उसके खाते में चला जाए, जिससे कि संदेश बेहतर जाए कि दोनों ही सामंजस्य के साथ चल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो बातें रखी, जो तथ्य रखे, उसमें से जदयू भी मान गई और जो 12 सीटें मनोनयन वाली थी उसे आपस में बांटने की बात पर रजामंदी हो गई और इसमें से 1 सीट मुकेश सहनी को देने की बात कह दी गई। अब मुकेश सहनी के लिए बड़ी मुसीबत यह है कि यह सीटें पूर्णकालिक नहीं है। मुकेश सहनी को इस बात का अंदेशा था, हालांकि मुकेश सहनी के बारे में अगर बात की जाए तो उन्होंने चुनाव से पहले एमएलसी की सीटों को लेकर के कई नाम, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा नामों को कई लिस्ट मंगाई थी और बताया था कि इन्हीं में से किसी व्यक्ति को एमएलसी की सीटें दी जाएंगी। लेकिन अचानक से मुकेश सहनी चुनाव हार जाते हैं और चुनाव हारने के बाद क्या कुछ होता है आपको पता है। मुकेश सहनी के पास 4 विधायक हैं जो कि सरकार को खड़ा रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर मुकेश सहनी का मन डोलता है तो सरकार गिरने का खतरा मंडराने लगेगा और निश्चित रूप से सरकार गिर जाएगी क्योंकि 25 सीटों पर यह सरकार टिकी हुई है और जैसे ही मुकेश सहनी अलग होते हैं बहुमत से 1 सीट कम हो जाएगी और ऐसी स्थिति में सरकार गिरने का खतरा शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि ऐसा हो और यही कारण है कि मुकेश सहनी को सीट देने का ऑफर किया गया था, लेकिन मुकेश सहनी ने पूर्णकालिक 6 साल वाली मनोनयन की सीट पर अपना दावेदारी पेश कर दिया है। भीतर खाने से जो खबरें आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने पेंच फंसा दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सारी सोच धरी की धरी रह गई। एक तरफ जहां शाहनवाज हुसैन का नाम देकर के भारतीय जनता पार्टी ने गेंद जो है अलग अलग खाने में डाल करके अपने जीत सुनिश्चित कर ली थी, लेकिन वहीं मुकेश सहनी के इस नए तेवर जो कि अब तक स्पष्ट नहीं है, मुकेश सहनी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कहा यह जा रहा था कि विनोद नारायण झा की जो सीट है उसका कार्यकाल 31 जुलाई 2022 तक है। ये सीटें मुकेश सहनी को दी जानी थी, लेकिन मुकेश सहनी इसके लिए तैयार नहीं थे। वहीं दूसरी बार जब इस पर नहीं राजी हुए तो कहा जा रहा है भीतर खाने में कि भारतीय जनता पार्टी ने जो
2024 तक सुशील मोदी की सीटें हैं, उस पर भी उनको जाने का और देने का मन बना लिया था। लेकिन अचानक से उस पर भी, सुशील मोदी वाली सीट पर भी कहीं ना कहीं मुकेश सहनी राजी नहीं हो पा रहे हैं और ऐसी स्थिति में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। मुकेश सहनी का साफ तौर पे कहना है कि उन्हें 6 साल वाली जो विधान परिषद की सीट है, मनोनयन वाली, वो सीटें चाहिए। हालांकि उस सीट पर तो आपको पता है कि नीतीश कुमार का विशेषाधिकार है और नीतीश कुमार वो सीटें पिछले 8 महीने से यथास्थिति रखे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी को कैसे मना पाती है, क्योंकि अब विशेषाधिकार वाली बात जो है वो नीतीश कुमार का है, क्योंकि मुख्यमंत्री वही हैं और उनके निर्देश पर, उनके आदेश पर, उनके आग्रह पर राज्यपाल इन 12 सीटों पर मनोनयन करेंगे। मुकेश सहनी के इस पेच फंसाने के बाद से चर्चाएं शुरू हो गई हैं और कहीं ना कहीं सरकार पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जीतन राम मांझी भी एक एमएलसी की सीट मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर ये सारा मामला अटकता है तो जीतन राम मांझी के लिए भी एक अवसर निश्चित रूप से बाह पसारे उनका इंतजार कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जीतन राम मांझी किस तरह से अवसरों का लाभ उठाते हैं और अपने लिए अवसर भी पैदा कर लेते हैं। इस उधेड़-बुन में और उठापटक में जीतन राम मांझी को यदि फायदा हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखना है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में चल रहे आपसी जो शीत युद्ध है, उसके बीच में मुकेश सहनी का ये जो पत्ता नहीं खोलना है कितना कारगर साबित होता है और इस पर क्या आगे की रणनीति बनाती है भारतीय जनता पार्टी। मामला तो उलझ गया ही है, अब देखना होगा कि दूसरे सीट का घोषणा कब होता है। एक सीट की घोषणा तो पहले ही कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, शाहनवाज हुसैन का नाम सामने रख करके। अब अगला नाम कौन होता है या फिर ये पेच मुकेश सहनी फंसा करके भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से हिला डुला करके देखते हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। कल फिर भोरे भोर में आपके साथ मुलाकात होगी और इस मुलाकात में बिहार के राजनीति पर होने वाले नए अपडेट से रूबरू कराएंगे। आपसे आग्रह है कि अगर आप भारत लाइव को पसंद करते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। इसके साथ ही यूपीआई नंबर दिया हुआ है, यदि आप सच्ची पत्रकारिता को सहयोग करना चाहते हैं तो आपके द्वारा सहयोग की कोई भी राशि हमें स्वीकार है। हमारा सहयोग करें, हमारे हैंड को मजबूत करें। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।